जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, आज का ये वीडियो ना तो कोई जॉब नोटिफिकेशन अपडेट है, ना ही कोई अपकमिंग वैकेंसीज का अपडेट है। ये अपडेट है आपके फ्यूचर को लेकर। अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर लिया है, यानी कि 12th इंटरमीडिएट पास कर लिया है, तो आप अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको कैसे देखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं, उसके लिए है। तो यहाँ पर बिहार सरकार ने आपके लिए 4 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। मैं उस कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो कि बीसीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग के सेक्टर में यानी कि मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो है अपडेट है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना जो है फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप उसकी पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए भी अपडेट है। यहाँ पे आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या आप फार्मा लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आपने कक्षा 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया है, तो आप अब कैसे आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई करेंगे और बिहार में रहकर बिहार के कॉलेजों में एडमिशन लेकर जो है आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि अन्य राज्य के जो छात्र हैं वो बिहार आकर नहीं अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अन्य राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने बिहार के छात्र, वैसे ही अन्य राज्य के छात्र भी अब बिहार आकर अपना नामांकन करवाकर यहाँ पर एडमिशन लेकर जो है और अपनी पढ़ाई आगे की कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ जो लिस्ट दिए गए हैं कॉलेजेस के आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट में, जो कि नर्सिंग में है, जो कि एग्रीकल्चर में है, इंजीनियरिंग में है, फार्मा में है, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसको आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, वहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए। तो कैसे उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी, जो कि बीसीएसई भी जो है आपको कंडक्ट करेगी इस परीक्षा को। अगर आप इन परीक्षाओं को पास करते हैं, तो आपके मेरिट के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पे जो है आपको बेस्ट कॉलेज आपको दिया जाएगा। जिस कॉलेज में आपका नामांकन होगा, उस कॉलेज में आप जो है 3 साल का अगर स्टडी कोर्स है, तो 3 साल पढ़ेंगे, 4 साल का है, तो 4 साल पढ़ेंगे, 5 साल का है, तो 5 साल का ये कोर्स कंप्लीट करेंगे आप लोग। और यहाँ से फिर जो है आप यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को, जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, इस फॉर्म को आप कैसे देखते हैं और कैसे भरेंगे, चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और एक-एक करके सारी जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करे ना करे डजंट मैटर, बट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सके। तो दोस्तों, हम हैं बीसीसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे पहला ही लिंक दिखेगा, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है बीसीएसई 2024 के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपको उस वेब पेज पे लेकर आएगा, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन करके न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली जो भी छात्र नए हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आपको जो है कुछ डेट्स फाइनल दिए गए हैं। 19 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि कल से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और ये जो है 19 मई के रात के 12 बजे तक लिंक एक्टिव रहेगा। लास्ट डेट होगा पेमेंट करने का दोस्तों, यहाँ पर 19 मई ही, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रजिस्टर कैंडिडेट जो है आप 21 मई तक भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन भी करने का। लेकिन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फीस में एडिटिंग करने का, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आपने और एडिट करना चाहते हैं आप लोग, तो 23 से लेकर 25 मई तक आपको विंडो ओपन किया जाए। अब यहाँ से 2 काम आपको करना है, एक तो प्रोस्पेक्टस और एक एडवर्टाइजमेंट। ये प्रोस्पेक्टस क्या है और ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये उन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। उसके बारे में परिचय कर सकते हैं। संस्थान और शाखा परिवर्तन जैसे कि नियम है, उसको पढ़ सकते हैं। विभिन्न संस्थानों और पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें, यानी कि किस महाविद्यालय में कितनी सीट वैकेंट है, कितनी सीट आप लोग के लिए यहाँ पे रखा गया है, कितने लोग एडमिशन हो सकता है किसी कोर्स में, वो जानकारी मिलेगी। परीक्षा के और विषय और अवधि से संबंधित आपको इंडेक्सेस में इसको जानकारी दी गई है। आरक्षण किसको मिलेगा, आरक्षण की नीति क्या है, इसकी जानकारी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, यानी कि किस कोर्स के लिए आपका जो है कितना उम्र सीमा होना चाहिए और जो है क्या आपकी अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इससे पहले, वो जानकारी दी गई है। आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है उसकी जानकारी दी गई है, उसका विवरण कैसे करना है, पुस्तक पुस्तिका और परीक्षा का शुल्क जो है यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि फॉर्म भरने में कितनी फीस लग रहा है। आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर जो है इस परीक्षा से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। और संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य आवश्यक सूचनाएं, जैसे कि मान लिया आपने एग्जाम दे दिया, तो आपका कैसे काउंसलिंग होगा और किस काउंसलिंग को आप अटेंड करना चाहते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देखना है, उसका सिलेबस पढ़ना है, क्या सिलेबस रहता है उसमें, किस तरह की आपकी पढ़ाई होगी, है ना? तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं, ये इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, ये चिकित्सा और ये कृषि धारा के लिए है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सबके जो सिलेबस दिए गए हैं, या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो है आपके सर्टिफिकेट्स कौन-कौन से होने चाहिए, दिव्यांग है तो आपका सर्टिफिकेट, सैनिक कर्मचारी है तो आपका सर्टिफिकेट, निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनवाना है, ये भी आपको जानकारी दी गई है। ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी देना होगा अगर आप बिलॉन्ग करते हैं वहाँ से, तो सर्टिफिकेट जो है डिसेबिलिटी जो भी है आप उस कैटेगरी से, तो आपको देना है। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, मतलब जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं उनके बारे में। तो ये आप पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा। अब एडवर्टाइजमेंट जो है ये दिया गया है, आपको जानकारी दी गई है कि यहाँ पर बिहार सरकार जो है यहाँ पे फार्मेसी में, चिकित्सा में और यानी कि आपका जो मेडिकल लाइन में भी
नर्सिंग वाला सेक्टर है, और कृषि धारा में और इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो है आप लोग के लिए कुछ सीट वैकेंट है, जहाँ पे आप अपना एडमिशन लेकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हो, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे फैक्ट है जो कि आपको पढ़ के समझना होगा, जिस भी सेक्टर से आप संबंधित हैं उसके बारे में। फॉर्म को कैसे भरना है ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल डालना होगा यहाँ पे, फिर आपका जो है अपलोड फोटो सिग्नेचर करना होगा, और इसके बाद जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देने होंगे, फिर आपको प्रीव्यू करना होगा और यहाँ पे जो है फाइनली पेमेंट कर देना होगा। इसके लिए पेमेंट करने के लिए आपसे जो फीस चार्ज लिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो उसकी जानकारी दी गई है, 1000 रुपए है आपका इस सेक्टर के लिए, जो कि आप छात्र पीसीएम वाले हैं, है ना, जो बीटेक में जाना चाहते हैं। पीसीबी के लिए यहाँ पर 1100 है, यहाँ पे इसके लिए भी जानकारी दी गई है। तो कैटेगरी में उनसे छात्र फीस भी कम से कम लिया जाएगा, तो इसकी जानकारी आपको लास्ट में भी दी जाएगी वैसे तो, लेकिन इस नोटिफिकेशन को आप एक बार डेट वाइज समझ लीजिएगा। 19 अप्रैल से 19 मई के बीच में आपका इसका फॉर्म भराया जाएगा, और जो इसका प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जुलाई में है, मतलब जुलाई से 13 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपको ये परीक्षा 2 दिन में ले भी लिया जाएगा, और इसके एडमिट कार्ड आप जो है 28 जून से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं यहाँ पर, लेकिन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो है जैसे कि सिलेक्टेड है, बीसीसी के लिए आप देना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग के लिए करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए यहाँ पे, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। आप अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको देना होगा, फिर आपको रिपीट करना होगा नाम को, फिर आपको क्या अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर उसके द्वारा मतलब करके मोबाइल नंबर एक डालना होगा, उस पे आपका ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो है अपना जो है मोबाइल नंबर दोबारा डाल दीजिएगा, वेरीफाई आएगा, उसमें वेरीफाई कोड आएगा मोबाइल पे, उसको डाल दीजिएगा। और ये जो है आपका ईमेल एड्रेस है, चूंकि यहाँ पे डाला हुआ है पहले से, और इसको आप लोग जो है अपना डालिएगा, है ना, अपना डाल के रखिएगा, फिर इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा डाल के। पासवर्ड क्रिएट कर दिए खुद से, कंफर्म पासवर्ड का यहाँ पे फिर से डाल के चेक कीजिएगा। अपना आधार नंबर, अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन आपको डालना है। सपोज मान लीजिए अपने टीचर का नाम यहाँ पे बता दीजिएगा कि क्या नेम है टीचर का। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पिन आपको जो दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के, और जो है ये ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से फिर लॉगिन और बैक टू लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा। दूसरा काम आपका पर्सनल डिटेल डालने को है, और तीसरा काम अपना फोटो सिग्नेचर डालने को है, और चौथा काम जो है आपको यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन रिव्यू करना है, और फाइनली फीस सबमिट करके कंप्लीट कर देना है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे। चलिए मैं आगे आपको प्रोसेस करके बताता हूँ, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताऊंगा। अब आपने यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको क्या है कि लॉगिन करना है। अब यहाँ पे जो है आप अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालेंगे, और इस कैप्चे को डालकर यहाँ पर साइन इन कर लीजिएगा। चलिए देखिए मैं साइन इन करता हूँ एक छात्र का यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अब पर्सनल डिटेल में आपको अपने फादर का नेम, मदर का नेम, और आपका जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ का है बिहार का, तो यस कर लीजिएगा। रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी बताइएगा, जेंडर बताइएगा, कंफर्म जेंडर कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना, जेंडर कंफर्म कर लीजिएगा। कैटेगरी बताइएगा, कैटेगरी को कंफर्म कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है अपने फादर और मदर का इनकम जो है वो बताना है कि 8 लाख से कम है या ज्यादा है, उसके बारे में जानकारी देनी है। फिर उसके बाद डिसेबल कोटे से आते हैं तो यस और नो पे क्लिक कर बताना है। फिर उसके बाद जो है आपका जो मेंस कोटा है आपका, सर्विस मेंस कोटा, उसको आप फुलफिल करते हैं, यानी कि आप एक सर्विसमैन में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में बताना है। और सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम जो सीटें हैं ये आपको है तो नहीं कर लीजिएगा। डू यू क्लेम फॉर एनआरआई कोटा, तो नो कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पास्ड अपियरिंग द आईएससी, अब यहाँ से जो है आपने जो आईएससी अपना इंटरमीडिएट पास किया है उसका यहाँ पे जो है ये बताइएगा किस जिला से आपने पास किया है इन सब में से। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो अदर डालिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्क ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपके चेहरे पे जो निशान वगैरह है उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड अच्छे से डालिएगा और डिस्ट्रिक्ट अच्छे से डालिएगा। फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो अलग अलग एड्रेस डालना चाहते हैं तो अलग एड्रेस भी यहाँ से डाल सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ये सबमिट कंटिन्यू कीजिएगा तो आप आ जाइएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने वाले सेक्शन पे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फोटो और यहाँ पे अपना सिग्नेचर इंग्लिश वाला और यहाँ पे हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना है। 100 केबी से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो पिक्सल है वो देखिएगा तो 200 इंटू 250 का पिक्सल होना चाहिए। इंग्लिश सिग्नेचर वाला जो है वो आपका पिक्सल जो है 300 इंटू 100 का होना चाहिए, और हिंदी वाला भी 300 इंटू 100 का होना चाहिए। इसी पिक्सल में जो है आप अपना फोटो डालेंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड जो है ब्लैक या ink का नहीं, देखिए जो अपलोड क्लियर फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका जो है व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो इसको भी अपलोड करके यहाँ पे फाइनल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर जो है जैसे ही आपका यहाँ पर सारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपसे एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आईएससी पास होना जरूरी है, और आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको 10th का डिटेल यानी कि स्कूल का नेम और 12th का स्कूल का नेम, बोर्ड कौन सा था उसका बोर्ड का नाम, 12th का बोर्ड का नाम, पासिंग कब का था और ये पासिंग आपने कब किया है, 12th का पास ने किया है, पासिंग ईयर ये भी ध्यान रखिएगा, पासिंग स्टेटस बताना है, पास है या फेल है, और फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, डिवीजन बताना है यहाँ पे, है ना, स्टेटस पास्ट है, और यहाँ पे भी पास बता दीजिएगा, या अपियरिंग है तो अपियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट यहाँ बता दीजिएगा, और यहाँ पे बताइएगा कि परसेंटेज कितना है, और यहाँ भी बताइएगा परसेंटेज कितना है, और ये बताकर यहाँ पे मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ है, इसमें कितना आया है, टोटल मार्क्स इसमें कितना है, इसमें कितना है, परसेंटेज कितना है, सीजीपीए कितना है, यहाँ पे बता देना है। फिर आपको जो है किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ऑब्टेन है टोटल में से, सब्जेक्ट वाइज भी बताना है टोटल, ठीक है, कितने कितने मार्क्स का टोटल था और ये कितना मार्क्स आपको आया है, ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे अपना सब कुछ डाला डिटेल, तो ये जो है आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देगा, ठीक है, और ये सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर लीजिएगा, और यहाँ पे ये कब पास किए हैं ये बता देना है आपको, है ना, और सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपका ये एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा, और ये आप यहाँ से सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है अपना फोटो सिग्नेचर भी देख सकते हैं कि आप ही का नहीं है, क्या है, आप ही का है या नहीं है, और आई क्लेरिफाई पे क्लिक करके जो है फाइनल प्रोसीड टू पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आपके सामने पोर्टल ओपन होगा, और ये पोर्टल होगा ओपन आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का, जहाँ से आपके लिए फीस चार्ज जो है 1000 रुपये रखा गया, जो इंजीनियरिंग के लिए है। अगर आप फार्मेसी के लिए जाते हैं, नर्सिंग के लिए जाते हैं, तो 1100 रुपये है वहाँ पे चार्ज आता है। तो आप यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, और या कोई क्यूआर कोड जनरेट करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो ये इसको पेमेंट करने के बाद जो है एक प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर इसका फॉर्म भर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन सभी का अपडेट आपको यहाँ से भरना था, इस फॉर्म को अपडेट करना था, भर के अप्लाई करना था, जो कि हमने आपसे साझा किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।